Hello learners, in today's video we are going to talk about a poem by John Donne, Present in Absence. So firstly we will get to know about who is John Donne. John Donne is a metaphysical poet. He was praised as a writer and preacher. जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट थे और ये राइटर और एज अ पोइट काफ़ी फेमस हैं. मेजॉरिटी ऑफ जॉन डन्स पोइट्री पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ. इनकी जो ज़्यादातर पोएम्स हैं ये इनके डेथ के बाद पब्लिश की गई हैं. हिज वर्क्स लाइक वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग एंड डेथ बी नॉट प्राउड आर साइनिंग एग्जाम्पल ऑफ हिज एबिलिटी टू क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ लव, लाइफ एंड डेथ. इनके जो वर्क्स हैं, कुछ फेमस वर्क जो हैं वो वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग है एंड डेथ बी नॉट proud. Now, the introduction of the poem. Poet is John Donne and it was published after the death of John Donne in 1633. Present in Absence is considered part of his collection of poem. Present in Absence जो पोएम है ये इनके कलेक्शन ऑफ पोएम्स का पार्ट है जो कि इनके डेथ के बाद पब्लिश की गई थी. प्रेजेंट मीनिंग बीइंग इन वन प्लेस एंड एब्सेंस मीनिंग नॉट बीइंग देयर. प्रेजेंट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होना और एब्सेंस का मतलब होता है उस जगह पे ना होना. द थॉट ऑफ बीइंग इन वन प्लेस बट सबकॉन्शियसली बीइंग इन अनदर ब्रिंग अबाउट द थॉट ऑफ मेटाफिजिकल. ये जो थॉट है इस पोएम का कि एक जगह पे प्रेजेंट होना पर सबकॉन्शियसली आप उस जगह पे प्रेजेंट नहीं हो, ये जो थॉट है, ये जो मिक्सचर है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक मेटाफिजिकल थॉट है. ओके, सो दिस इज़ द पोएम एंड प्रेजेंट एंड इन एब्सेंस हैव 4 स्टैंजा और हर स्टैंजा में आपको 6 लाइन्स दिख रहे होंगे. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम stanza by stanza. Okay, so the first stanza is about poet is addressing to the absence. poet जो है इसमें absence को एड्रेस कर रहा है जैसे कि वो absence कोई पर्सन हो, उसको इस तरीके से एड्रेस किया गया है इस पोएम फर्स्ट स्टैंजा में. ही वॉज सेइंग कि यू आर अ वेरी पावरफुल एंटिटी दैट कीप्स लवर अपार्ट. एब्सेंस को वो बोल रहे हैं कि आप एक बहुत पावरफुल एंटिटी हो जो दो प्यार करने वाले लवर्स को दूर रखते हो. ही चैलेंजेस एब्सेंस स्टेटिंग दैट इवन दो इट मे ट्राई टू कीप देम अपार्ट, द लव बिटवीन दैम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट विल ओनली बिकम स्ट्रॉन्गर विद टाइम. वो एब्सेंस को एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो पर फिर भी आप दो लवर्स को दूर नहीं कर सकते, और अगर आप दूर रखते हो तो उस एब्सेंस में भी उनका जो प्यार है वो टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. He believes that true love is unbreakable and that absence cannot weaken it anyway. वो कह रहे हैं कि जो ट्रू लव है वो कभी नहीं टूटता, वो अनब्रेकेबल होता है और एब्सेंस भी उसको कमज़ोर नहीं कर सकता. नाउ मूव इन टू सेकेंड स्टैंजा. द पोइट हियर टॉक अबाउट द काइंड ऑफ लव. ठीक है, वो ऐसे प्यार के बारे में बात कर रहे हैं जिसको टाइम और स्पेस की ज़रूरत नहीं है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत, उस प्यार को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. ही बिलीव्स दिस ट्रू लव इज़ नॉट बाउंड बाई द कॉन्स्टेंट ऑफ फिजिकल एंड मोर्टैलिटी. ओके, उनका ये मानना है कि जो सच्चा प्यार होता है उसको किसी के फिजिकल अपीयरेंस या फिर मोर्टैलिटी की ज़रूरत नहीं होती है. उनको बस ये चाहिए, उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि येस दिस इज़ द लव ऑफ माई लाइफ एंड द ओनली थिंग विच मैटर्स हियर इज़ दैट द पर्टिकुलर पर्सन. उनका एब्सेंस या उनकी प्रेजेंस से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इफ़ अ पर्सन लव्स देयर बिलवेड विद अ प्योर हार्ट देयर लव विल नेवर फेड. वो कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान अपने बिलवेड को बहुत अपने पूरे दिल से प्यार करता है, एक साफ प्योर दिल से प्यार करता है, तो उनका जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा. नो मैटर हाउ मच टाइम पासेस और हाउ फार अपार्ट दे आर. कितना भी टाइम गुजर जाता है और कितने भी दूर वो होते हैं, उनका प्यार कभी कमज़ोर नहीं होगा. इवन दो एब्सेंस में मेक द लवर्स हर्ट एक, देयर लव रिमेन कॉन्स्टेंट एंड एवर लास्टिंग. वो कह रहे हैं कि भले ही एब्सेंस की वजह से उनको थोड़ा तकलीफ़ होगा, उनको प्रॉब्लम्स होंगी, पर उस प्रॉब्लम्स की वजह से उनका जो प्यार है वो बढ़ता जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगा. नाउ द नेक्स्ट इज़ थर्ड स्टैंजा. इस स्टैंजा में पोइट जो है वो हिडन लव के पावर के बारे में बात कर रहा है कि
कैसे जो सच्चा प्यार होता है उसको हमें सबके सामने दिखाना नहीं चाहिए, सबके सामने उसका दिखावा नहीं करना चाहिए, उसको खुद के अंदर छुपा के रखना चाहिए। ओके, जो लवर्स हैं उनको अपने इस प्यार को हमेशा अपने अंदर छुपा के रखना चाहिए। और इस हिडन लव को द पोएट इज़ कंपेयरिंग इट विद द रिच मैन वेल्थ। यहाँ पे वो इस हिडन लव को जो अमीर लोगों का जो धन होता है, जो वेल्थ होता है, उससे कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे जो अमीर लोग होते हैं वो अपने वेल्थ को छुपा के रखते हैं, ना कि वो लोगों के सामने दिखावा करते हैं, और इसलिए वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ओके, और सेम अगर हम अपने प्यार को छुपा के रखते हैं सबसे, तो हमारा प्यार भी बहुत पावरफुल हो जाएगा। सो द पोएट believes that his love is so strong that it does not need to display outwardly। यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहा है कि उनका प्यार इतना स्ट्रांग है कि उनको लोगों के सामने इसको फ्लॉन्ट करने की, लोगों के सामने जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द लास्ट स्टैंजा इज़ अबाउट, पोएट टॉक्स अबाउट द बेनिफिट ऑफ एब्सेंस। यहाँ पे पोएट जो है वो एब्सेंस के बेनिफिट के बारे में बात कर रहा है। ही बिलीव दैट व्हेन लवर्स आर अपार्ट दे कैन स्टिल बी टुगेदर इन देयर थॉट्स एंड इमेजिनेशन। पोइट का मानना है कि जो लवर्स हैं अगर वो दूर हैं फिर भी वो अपने इमेजिनेशन, अपने थॉट्स में एक दूसरे के साथ हैं। द पोइट सेज दैट ही कैन कीप हिज बिलवेड क्लोज टू हिम इन हिज माइंड। पोइट का कहना है कि वो अपने बिलवेड से भले ही दूर है पर फिर भी वो अपने इमेजिनेशन, अपने थॉट में हमेशा उसके साथ है, और कोई भी उन दोनों को साथ में नहीं देख सकता। He can embrace and kiss her in his thought and their love remains strong and unbreakable। वो कह रहे हैं कि वो अपने थॉट्स में अपने लवर्स के साथ हमेशा प्रेजेंस रहेंगे, और उनका जो लव है उनके थॉट में, उनके इमेजिनेशन में रहने की वजह से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो अनब्रेकेबल हो जाएगा। इवन दो दे मे बी फिजिकली अपार्ट, देयर लव इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एंड दे डू नॉट मिस ईच अदर। इनका कहना है कि वो फिज़िकली अपार्ट है, फिज़िकली एक दूसरे से दूर है, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे के साथ है, और वो एक दूसरे के साथ हमेशा अपने थॉट्स और इमेजिनेशन में है, इसलिए वो एक दूसरे को कभी भी मिस नहीं करेंगे। द पॉइंट बिलीव्स दैट एब्सेंस इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज इट अलाउज लवर टू कीप देयर लव प्योर एंड इंटेंस। पोइट का ये मानना है कि जो एब्सेंस है ना, वो दो लवर्स के लिए एक ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि इसकी वजह से उनका जो प्यार है और गहरा हो जाएगा और प्योर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जिसमें पोइट जो है वो एब्सेंस की तारीफ़ कर रहा है कि आप कैसे हेल्प करते हो लवर्स को उनके प्यार को और इंटेंस और प्योर बनाने में। The theme of the poem is power of mind, love, longing, and metaphysical concept. Metaphysical concept because here poet is talking about absence, important of absence. Power of mind because he was also talking about the thought and imagination, how lovers can use their thought and imagination to build their love more strong. यहाँ लव की बात हो रही है, लॉन्गिंग, डिस्टेंस की बात हो रही है। ओके, so this is all about the poem present in absence. If you have any doubt or any query about this particular text or anything else, you can comment below in the comment section. Have a nice day.